प्रतिज्ञान क्लासेस में आप लोगों का पुनः हार्दिक स्वागत है। संसद का मॉक टेस्ट कंप्लीट हो चुका था, 5 मॉक टेस्ट था। आप लोग ज़रूर जा कर के उसको देखेंगे, उसको पूरी तरह से वॉच करेंगे। ये आपके होने वाले एग्जामिनेशन के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे, इसीलिए आप लोग इसको छोड़ेंगे नहीं, ज़रूर से ज़रूर जाकर देखें। आज हम नया मॉक टेस्ट पॉलिटी का ही चालू कर रहे हैं, संघ की कार्यपालिका, जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद सब के बारे में, महान्यायवादी सब के बारे में पढ़ाया जा चुका है। आप लोग जाकर के प्ले लिस्ट में जरूर जाकर के एक बार सर्च करेंगे। तो आज वही मॉक टेस्ट 1 संघ की कार्यपालिका का ही लेकर के आए हैं। आप लोग इसे ज़रूर से ज़रूर ध्यान दें, देखें। सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी। तो अनुच्छेद 53 के तहत भारत का संवैधानिक प्रमुख, संविधान जिसे गार्जियन बना के गया है, वह है हमारे राष्ट्रपति हैं। परंतु देश में संसदीय व्यवस्था होने के कारण देश की कार्यपालिका का दायित्व प्रधानमंत्री के ऊपर होता है और प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति के कर्तव्य का क्या करते हैं, पालन करते, कार्य का पालन करते हैं। तो यहाँ पर संवैधानिक प्रमुख मतलब कि संविधान क्या किया है, उनको प्रमुख का दर्जा दिया है, मतलब हमारे देश के गार्जियन के तौर पर उनको क्या किया गया है, रखा गया है। तो ये सब सारी बातें हो चुकी हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा ए नंबर। संवैधानिक प्रमुख कौन है? वो है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि भारत के राष्ट्रपति के पद को भरने के लिए निर्वाचन का आयोजन निम्नलिखित में से कौन करता है? ऑप्शन है भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का निर्वाचन आयोग, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, भारत के अटॉर्नी जनरल। तो अनुच्छेद 324 के तहत में भारत में निर्वाचन आयोग की क्या किया गया, व्यवस्था किया गया है, जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या देश में किस संसद का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, सभी का आयोजन वही करता है, भारत का निर्वाचन आयोग। तो पद को भरने के लिए आयोजन करता है कौन? ऑप्शन नंबर बी में अनुच्छेद 324 के तहत तय किया गया भारत के निर्वाचन आयोग क्या करते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव का आयोजन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करने के लिए निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल होता है? तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति के चुनाव में संसद प्लस प्रत्येक राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित मेंबर क्या करते हैं, भाग लेते हैं। इसके चुनाव में संसद प्लस प्रत्येक राज्यों के विधानसभा के सदस्य क्या करते हैं, भाग लेते हैं, विधानमंडल के सदस्य भाग लेते हैं। कितना के तहत? ऑप्शन पढ़ते हैं कि सभी राज्यों के विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा तथा राज्यसभा के राज्यों के विधानसभा के सदस्य, लोकसभा, राज्यसभा तथा सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। और डी नंबर है कि राज्यसभा, राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य। तो ऑप्शन होगा सी नंबर, चूँकि यहाँ निर्वाचित लिखा हुआ है, यहाँ पर होगा अनुच्छेद 54 के तहत निर्वाचक मंडल में लोकसभा, राज्यसभा तथा सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। अगला आता है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जीतने वाले प्रत्याशी को प्राप्त करने चाहिए कितने वोट? तो राष्ट्रपति को चुनाव में जीतने के लिए 50% कम से कम वोट आना चाहिए। 50% वोट आएगा तभी वह प्रत्याशी क्या होगा, विजयी होगा। ऑप्शन पढ़ते हैं। डाले गए मतों का अधिकांश, डाले गए मतों का 66%, डाले गए मतों का 50% और 50% से अधिक, और डाले गए कुल मतों का बहुमत। तो ऑप्शन होगा डी नंबर। इसका ऑप्शन क्या होगा, डी नंबर पर 50% आपको वोट क्या करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। अगला है कि संविधान का अनुच्छेद 60 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 60 जो है
तो राष्ट्रपति के शपथ से संबंधित है, जिसमें राष्ट्रपति को शपथ कौन दिवाते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उनको क्या कर शपथ दिवाते हैं। कितने अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 60 के तहत। तो इसमें होगा ऑप्शन में बी नंबर है, अनुच्छेद 60 के तहत क्या चीज़ की व्यवस्था किया गया? राष्ट्रपति के शपथ के बारे में क्या किया गया है? चर्चा किया गया है। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिवाता है? अब तुरंत बताए कि राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा क्या कहता है? दिवाया जाता है। इसका ऑप्शन होगा ए नंबर, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। अगला है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई गई है। कहाँ से लिया गया महाभियोग की जो प्रक्रिया है, जिसको अनुच्छेद 123 के तहत में रखा गया। महाभियोग या राष्ट्रपति को यह प्रकार का विशेष प्रकार का कानून का अधिकार दिया गया है। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के से क्या किया गया है? लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा लिया गया है। ऐसे अनुच्छेद 61 के तहत क्या किया गया है? लिया गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए होगा, अनुच्छेद 61 के तहत यूएसए से क्या किया गया है? लिया गया है। भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो ऑप्शन है भारत के प्रधानमंत्री, भारत के न्यायाधीश, संसद और लोकसभा के द्वारा। महाभियोग जैसे कि उसमें हटाने की प्रक्रिया होती है, हटाने जैसे कि महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। इसमें क्या प्रक्रिया है? अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग, इसमें थोड़ा सा में कि अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। इसमें प्रक्रिया है। इसमें प्रक्रिया क्या है कि इसको महाभियोग लिया गया, अनुच्छेद 61 के तहत लिया गया है। इसमें क्या होता है? राष्ट्रपति को उनके पद से क्या किया जाता है? हटाया जाता है। उनके पद से हटाया जाता है। इसमें प्रक्रिया क्या है कि इसमें राष्ट्रपति को हटाने के लिए संसद के दोनों सदन में से कोई भी क्या कर सकते हैं? बहुमत क्या करते हैं? देते हैं। बहुमत 1/4 बहुमत से प्रस्ताव को भरना होता है और 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देना पड़ता है। राष्ट्रपति को जब सूचना दे दिए, अगर लोकसभा राज्यसभा 2/3 बहुमत से क्या कर देते हैं? उसको पास कर देते हैं तो हटा दिया जाता है पद से। तो महाभियोग के द्वारा क्या करते हैं? महाभियोग कब लगाया जाता है? जब ऐसा लगे कि वह अपने कर्तव्य का ठीक से पालन नहीं कर रहे हैं, तो वैसी स्थिति में महाभियोग लगाया जाता है राष्ट्रपति पर, अनुच्छेद 61 के तहत में। भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो भारत की संसद, लोकसभा और राज्यसभा 1/4 वोट के प्रस्ताव के बल पर राष्ट्रपति को पहले हटाने की प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं और 2/3 अलग अलग से उनको पारित करते हैं। तब राष्ट्रपति क्या हो जाते हैं? अपने पद से क्या हो जाते हैं? हट जाते हैं। इसका ऑप्शन होगा भारत के प्रधानमंत्री, भारत के न्यायाधीश, संसद और लोकसभा। तो इसका ऑप्शन होगा सी नंबर होगा। कौन हटा सकते हैं? तो संसद हटा सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? तो भारत के राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष रखी गई है। न्यूनतम आयु रखी गई है, पर मैक्सिमम आयु के कहीं पर कोई जिक्र वगैरह नहीं किया गया है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 18 वर्ष। तो ऑप्शन होगा सी नंबर, 35 वर्ष। अगला है राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? तो इसमें कोई सेवानिवृत्ति की आयु नहीं है। न्यूनतम आयु है, मैक्सिमम आयु नहीं है, पर जब तक वह इच्छा होगा तब तक वह चुनाव क्या कर सकते हैं? लड़ सकते हैं। ऑप्शन में है 70 वर्ष, 75 वर्ष, 80 वर्ष और कोई सीमा नहीं। तो ऑप्शन होगा डी नंबर, नो एज लिमिट। कि भारत में राष्ट्रपति के पद के लिए अधिकतम आयु सीमा क्या है? तो अभी अगला क्वेश्चन में बताए कि इसे कोई आयु सीमा नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन है 58 वर्ष, 60 वर्ष, 62 वर्ष,
कोई आयु सीमा नहीं। तो यहाँ भी ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, नो एज लिमिट। अगला है कि भारत के राष्ट्रपति को प्रति माह कितना वेतन प्राप्त होता है। तो अभी के समय में भारत के राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए क्या किया जाता है, वेतन दिया जाता है। 5 लाख रुपए संचित निधि से संसद क्या करती है, तय करती है। अभी उनको 5 लाख करीब उनको क्या किया जा रहा है। यहाँ पर ऑप्शन पुराना ऑप्शन है कि 150, 1.5 लाख, 1 लाख, 75,000, 50,000, परंतु अभी की स्थिति से इसका कोई ऑप्शन में नहीं रहेगा। अभी वर्तमान में मिल रहा है 5 लाख रुपए क्या किया जा रहा है, दिया जा रहा है, उनको वेतन दिया जा रहा है। अगला है कि राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहें तो वह किसे देंगे। तो राष्ट्रपति अपना पद से जब त्यागपत्र देंगे तो वह किन्हें देंगे, वह देंगे उपराष्ट्रपति को देंगे। ऑप्शन है लोकसभा का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो त्यागपत्र के बारे में अनुच्छेद यहाँ ऑप्शन होगा सी नंबर, भारत का उपराष्ट्रपति है। अनुच्छेद 56 के तहत किन्हें देंगे अपना त्यागपत्र, तो उपराष्ट्रपति को देंगे। अगला है भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति पद की रिक्ति भरनी होती है कि राष्ट्रपति के पद अगर खाली है तो कितने महीने के अंदर भरा होना चाहिए। तो वह अवधि है 6 महीना। 6 महीने में उनकी पद को क्या होना चाहिए, भरा हुआ होना चाहिए। इसका ऑप्शन पढ़ते हैं 6 माह, 12 माह, 1 माह और 3 माह। तो इसका कार्यकाल 56 में रखा गया है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ए नंबर, 6 माह में क्या होनी चाहिए, भर जानी चाहिए। अगला है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। ये सारा कुछ बताया हुआ है बात कि राज्यसभा में कितने सदस्यों का। तो राज्यसभा में 12 मेंबर को, जो कि कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में अपना विशेष योगदान रखते हैं, उन व्यक्तियों को 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकते हैं राष्ट्रपति। और लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकते हैं। अगर राष्ट्रपति ऐसा चाहें कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन की क्या है, उनकी उपस्थिति, उनकी संख्या कम है, तो या वैसा जो है चाहेंगे तो उनको कर सकते हैं। तो लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12। तो ऑप्शन होगा 16, 10, 12, 14। तो लोकसभा में 2 व्यक्ति को और राज्यसभा में 12 व्यक्ति को। तो 12 + 2 14। इसका ऑप्शन होगा डी नंबर, 14 व्यक्ति को क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति। निम्नलिखित में कौन देश के रक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। तो 3 सेना, जैसे थल सेना, वायु सेना और जल सेना जो हुआ, इस तीनों सेना का सर्वोच्च कमांडर होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। तो इसका ऑप्शन है रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, तीनों सेनाओं का वरिष्ठ और राष्ट्रपति। तो तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर होते हैं राष्ट्रपति। यहाँ पर ऑप्शन है डी नंबर। अगला है कि संघ सरकार के, केंद्र सरकार के राजपत्रित गजटेड अधिकारी की नियुक्ति और उन्हें सेवा से मुक्त कौन करता है। जो गजटेड अधिकारी होते हैं, आईएएस रैंक के, आईपीएस रैंक के अधिकारी होते हैं, इनकी नियुक्ति और पद मुक्ति का कौन करता है। तो इनकी पद की नियुक्ति और पद मुक्ति का कार्य राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के गृह मंत्री, भारत के वित्त मंत्री। तो ऑप्शन होगा ए नंबर, भारत के राष्ट्रपति। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं कौन कौन है। लोकसभा का अध्यक्ष, भारत का मुख्य न्यायाधीश, वायुसेना अध्यक्ष और थल सेना अध्यक्ष। भारत के मुख्य न्यायाधीश हो गए, वायुसेना अध्यक्ष हो गए, थल सेना अध्यक्ष हो गए। तीनों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लोकसभा की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं होती है। लोकसभा का अध्यक्ष का चयन लोकसभा के मेंबर ही क्या करते हैं, अपने बीच में से करते हैं। उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा ए नंबर, लोकसभा
के अध्यक्ष भारत के नियुक्ति के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत इनमें से कौन नहीं है? कौन के क्षेत्र के अंतर्गत में नहीं आते हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश, वित्त आयोग का अध्यक्ष, सेना का प्रमुख, लोकसभा का अध्यक्ष। तो इनके अधिकार क्षेत्र से बाहर की नियुक्ति लोकसभा का अध्यक्ष का है। बाकी ए, बी, सी तीनों का अधिकार राष्ट्रपति के अंतर्गत है। डी नंबर का क्या है? नहीं है। इसका ऑप्शन होगा कौन? डी नंबर, लोकसभा के अध्यक्ष। राष्ट्रपति का अध्यादेश, ऑर्डिनेंस एक कानून होता है। यह कब तक लागू रह सकता है? 3 माह, 6 माह, 9 माह, अनिश्चित काल। तो यह 6 माह तक मैक्सिमम क्या रह सकता है? जारी रह सकता है। तो इसका ऑप्शन होगा बी नंबर। कितना माह? 6 माह। इसको अध्यादेश को रखा गया अनुच्छेद 123 के तहत। एक अध्यादेश कानून होता है। यह दिया गया है किसको? यह दिया गया है राष्ट्रपति को दिया गया है। यह राष्ट्रपति तब यूज कर सकते हैं जब संसद की कार्यवाही क्या होती है? विराम में होती है, वह चल नहीं रही होती है। तब अगर कोई संसद अगर कार्य नहीं कर रही है, संसद का सत्र अगर नहीं चल रहा है, उस समय अगर कोई विशेष कानून की ज़रूरत पड़ती है तो राष्ट्रपति 6 सप्ताह के लिए एक कानून का निर्माण कर सकते हैं। परंतु शर्त यही होगा कि 6 सप्ताह के अंदर दोनों सदन की क्या होनी चाहिए? मान्यता प्राप्त हो जानी चाहिए। अन्यथा राष्ट्रपति के द्वारा बनाया गया कानून क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। तो अधिकतम 6 माह तक क्या हो सकता है? जारी रह सकता है। अगला है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश को पारित करने के लिए संसद को क्या समय सीमा दी गई है? तो अभी तुरंत पढ़े क्या कि 6 माह दिया गया है कि 6 माह के अंदर क्या कर देना है? उसको अति कर देना है। पर तो इसे 6 सप्ताह से ही काउंट होना स्टार्ट हो जाता है। तो यह था आज का मॉक टेस्ट का क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि आपको यह पसंद आया होगा। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।